हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कार ड्राइविंग फॉर बिगिनर्स, स्पेशली मैनुअल कार के अंदर जो कि बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं। एक मैनुअल कार को कैसे चलाया जाए, बिगिनर्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है माइंड में। तो Hyundai वर्ना से मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैनुअल कार को कैसे चलाया जाता है। स्पेशली बिगिनर्स को दिक्कत आती है मैनुअल कार चलाने में, कन्फ्यूजन बहुत सारा माइंड में होता है। गियर शिफ्टिंग को लेके, कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलरेशन करना है, ये सारी चीज़ें माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस वाली वीडियो में स्पेशली। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अपने माइंड में से किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हटा दें कि गाड़ी चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले गाड़ी के अंदर आपको बैठना है। गाड़ी के अंदर आते ही सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली तो आपको अपनी सीट एडजस्ट करनी है, और सीट ऐसे एडजस्ट करनी है जैसे कि आपका जो पैर है वो क्लच, एक्सीलरेटर और ब्रेक को आराम से छू सके। अब बहुत से लोग होते हैं एकदम सीट आगे करके रखते हैं, लेकिन उससे उनका नुकसान है, क्योंकि कभी भी अगर आप ब्रेक दबाएंगे या एक्सीलरेटर दबाएंगे और वो ज़्यादा प्रेशर से दब गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं मैं अभी अपनी सीट को पीछे करूँगा यहाँ से। अब मैं परफेक्टली इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। ये हम आ गए अंदर हमारी कार के। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट लगाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अवॉइड करते हैं ये, लेकिन ये सबसे ज़्यादा खासकर ज़रूरी है ये चीज़, सीट बेल्ट लगाना है। और दो तीन चीज़ें आपको माइंड में ये ध्यान रखनी है कभी भी आप गाड़ी चलाएं। सबसे पहले तो आपको अपने दोनों शीशे जो अगल बगल वाले हैं, ये साइड मिरर और वो दोनों को आपको एडजस्ट करना है अपने आँखों के हिसाब से, कि आपको विज़न मिले बगल का। क्योंकि लोग इसको, आपने देखा होगा रोड पे ऐसे बहुत सारे महान लोग चलते हैं जो कि इसको बंद करके रखते हैं, फोल्ड करके रखते हैं, जबकि ये इस वाले मिरर से ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको जितना इससे नहीं पता चलेगा, ये पूरी गाड़ी की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ये वाला मिरर और वो वाला। कभी भी आपको कहीं पे भी गाड़ी मोड़नी है, आप फ्लाईओवर पे हैं, आप हाईवे पे हैं, आप अगल बगल हमेशा इस शीशे पे ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी गाड़ी हमारे पीछे आ रही है, कब हम मोड़ सकते हैं, कब नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं मुझे एकदम क्लियर व्यू मिल रहा है। अब जो बिगिनर्स होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है मैनुअल कार को लेके। तो ये हमारी मैनुअल कार है, ठीक है। 6 गियर बॉक्स के साथ आती है, 1.5 लीटर इंजन है ये। अब इसमें लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि सबसे पहले काम हमको क्या करना है, क्लच पहले दबाना है कि ब्रेक पहले दबाना है। तो सिंपल सी एक चीज़ आप समझ लीजिए, लगाएं कि वो वाला लगाएं। तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, गियर हमेशा पहला डलेगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीरियल वाइज आपके गियर चेंज होगा। इसीलिए ये इस तरह से दिया गया 1 2 3 4 5 6। बहुत सी गाड़ियों में सिर्फ 5 तक आता है, बट ये वरना है नई वाली, तो उसमें 6th गियर भी है। अब सबसे पहला काम है आपको कुछ नहीं करना, आप गाड़ी में बैठ गए, अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली, हैंड ब्रेक नीचे कर लिया, क्लच आपने दबाया बहुत प्यार से। ना अभी मैंने ब्रेक दबाया है, ना अभी मैंने एक्सीलरेटर दबाया है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्लच दबाना है, फुल क्लच दबाना है, और पहला गियर लगाना है ऐसे। बहुत ही सिंपल है, पहला गियर लग चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब लोगों का कंफ्यूजन होगा कि हम क्लच छोड़ेंगे और हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो वो दो केसेस में होता है, जब आप पैनिक कर रहे हैं और आप क्लच बहुत ज़्यादा तेज़ी से छोड़ देंगे, देखिए ऐसे करके। अगर आप आराम से नहीं छोड़ेंगे और तेज़ी से छोड़ देंगे तो गाड़ी ऐसे से झटके देगी। मुझे एक्सपीरियंस है, इस वजह से मेरी गाड़ी बंद नहीं हुई, बट कोई अगर बिगिनर होगा तो उससे गाड़ी बंद हो जाएगी। अब आप लोग पूछेंगे ये क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे का दो कारण है। पहली चीज़ तो गाड़ी मोमेंटम में आ गई, मैंने इसको गियर में डालती मोमेंटम में ले आया। अभी आराम से चल रही, बट ये कोई स्पीड नहीं पकड़ रही है, 5-6 की स्पीड पे। जैसे ही मैं एक्सीलरेटर दबाऊँगा हल्का हल्का, ये देखिए आप, अब मेरी गाड़ी स्पीड पकड़ना चालू हुई, ठीक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ स्पीड दिख रहा है, इधर आरपीएम। जैसे ही मेरी गाड़ी 15 पहुँची, 20 पहुँची, तुरंत मुझे सेकंड गियर पे शिफ्ट करना है। अभी सामने ब्रेकर है, इसलिए मैं पहले ही गियर पे चल रहा हूँ।
आप लोग को दिखाने के लिए। और देखिए जितने भी लोग हैं जो नए आए हैं उनको दिमाग में एक चीज़ क्लियर कर लेनी है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब जैसे ब्रेकर आ गया, सिंपल मैंने एक्सीलेटर से पैर हटाया है, आराम से मेरी सेडान गाड़ी है इस ब्रेकर से उतर गई। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक्सीलेटर लिया, ठीक है, फुल स्पीड में। अब मैं गियर चेंज करता हूँ, सेकंड गियर मैंने लगाया और सामने फिर एक ब्रेकर आ रहा है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि यार सेकंड गियर पे हम इस ब्रेकर से निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देखिए कितने आराम से निकाला और बिना गियर कम किए मैंने वापस गाड़ी उठा दी सेम स्पीड में। ये चीज़ मैंने कैसे करी? सिर्फ क्लच और ब्रेक के तालमेल से। चलाओ अब मेरी गाड़ी अभी आराम से चल रही है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, आगे एक और ब्रेकर है। लोगों का बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्लच दबा के, अब देखिए फुल क्लच मैंने लिया इस ब्रेकर पे, वहाँ मैंने नहीं लिया था। उसके पीछे का दो कारण है। पहले तो ये सेडान गाड़ी है, सेडान गाड़ी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है नीचे टच होने की। तो जितना भी कर्व वाला ब्रेकर होगा, कर्व वाले ब्रेकर है, मुझे स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। लोगों का बहुत बड़ा मिथ होता है कि स्पीड में अगर हम हैं तो क्लच दबा देंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, देखिए चलती हुई गाड़ी में अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ, ब्रेक लगाने के बाद मेरी गाड़ी स्पीड कम करेगी। बहुत ज़्यादा अगर मैं ब्रेक दबा दूंगा तो गाड़ी मेरी वाइब्रेट करेगी। देखिए अभी गड़गड़ कर रही है मेरी गाड़ी। उसके लिए क्लच होता है फ्री करने के लिए गाड़ी को। तो कोई भी ब्रेकर अगर आए, बहुत ज़्यादा ऊंचा ब्रेकर है, तो आप ब्रेक के साथ क्लच का इस्तेमाल करके आराम से ब्रेकर पार कर सकते हैं और नॉर्मल ड्राइविंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए मैंने अभी थर्ड गियर लगा दिया है, आराम से मैं 20 की स्पीड पे चल रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस देखिए मैं आप लोगों को इस समय ये दिखाना चाहता हूँ कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम लोगों के पास, जो बिगिनर होते हैं, जो गाड़ी लेके बाहर निकल तो जाते हैं बट फिर वो कहीं ऐसी जगह आके अटक जाते हैं जहाँ पे एकदम से गाड़ियाँ आने लग जाती हैं। आप देखिए अभी भी सिर्फ खुली सड़क है बट एक बात है, और फिर वो ये सोचते हैं कि अब हम कैसे यहाँ से गाड़ी निकालेंगे या क्या करेंगे, कहीं हम खड़े ना हो जाए, फिर उनको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को आज एक मिथ क्लियर कर दूं कि देखिए सिंपल सी चीज़ है, खुली रोड पे आप जिस तरह से ऑपरेट करते हैं आपको भीड़ भाड़ में भी सेम तरह से करना है। प्रोसीजर मत बदलिए, अपने बेसिक्स को क्लियर रखिए। ठीक है, आपका बेसिक क्या है? सिंपल सी चीज़ है, आपने क्लच दबाया, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आपने हैंड ब्रेक को नीचे कर दिया, अब आपने फर्स्ट गियर डाला। ठीक है, आप ये मत सोचो कि आपके बगल में कितनी गाड़ियां आ रही हैं इस समय, सामने कितनी भीड़ है, ये सारी चीज़ें आप मत सोचो। आप अपने बेसिक्स को याद रखो। बेसिक्स क्या है कि हमें ब्रेक से पैर हटाना है, ठीक है, और क्लच हल्का हल्का छोड़ना है और एक्सीलेटर लेना है। ऐसे अभी मैंने एक्सीलेटर लिया नहीं है, अभी मैंने हल्का हल्का क्लच छोड़ा, मेरी गाड़ी मोमेंटम में आ गई। अब मैंने एक्सीलेटर पे हल्का सा जोर दिया और ये मेरी गाड़ी उड़ गई। आप देखिए, अब मैं अभी ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे बगल में गाड़ियाँ आ रही हैं या सामने गाड़ी है, ये सब मैं सोचूंगा तो यही मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ मत सोचिए। देखिए पीछे ट्रक भी आ रहा है तो उसको आने दो। जब ऐसी कोई सिचुएशन हो आप अपनी स्पीड स्लो कर लो। ये देखिए मैंने अपनी स्पीड स्लो कर ली, इसको पहले मैं जाने दूंगा। जहाँ मुझे लगेगा मैं नहीं कर पाऊंगा मैं पहले अगले को जाने दूंगा। अभी देखिए और भी गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आ रही हैं, मैं इनको भी जाने दूंगा, लेकिन मैं अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी स्पीड में स्लो चल रहा हूँ। ये मैंने दिया इंडिकेटर, देखिए राइट का, आराम से 2 बार हॉर्न दिया। अब मैंने देखा जब पीछे से कोई नहीं आ रहा है तो मैंने अपनी स्टीयरिंग को हल्का हल्का घुमाया। देखिए फिर मैं यहाँ फंस गया, इतनी गाड़ियाँ एकदम से आ गई। अब यहाँ मेरी गाड़ी फिर खड़ी हो गई। तो मुझे अपने बेसिक्स को याद रखना है कि मैंने हल्का हल्का क्लच से पैर हटाया, स्टीयरिंग को मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, राइट लेफ्ट दोनों जगह देखते हुए अपनी स्पीड में मैं चल रहा हूँ, दूसरा कितनी भी स्पीड में आ रहा हूँ। देखिए फिर मैं, कोई मेरी गाड़ी कहीं बंद नहीं हुई, किसी की मुझे मदद नहीं लेनी पड़ी, कोई इशू नहीं हुआ, आराम से अब मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊँगा। आप देखिए सेकंड गियर पे था मैं, अब मैं थर्ड गियर लगा दिया मैंने और आराम से मैं जा रहा हूँ स्पीड में। अब अच्छी खासी, पीछे भी लोग हैं आगे भी लोग हैं। तो कार ड्राइविंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको सिंपल सी चीज़ है, जैसे बच्चे छोटे से पढ़ाई करते हैं
उनको उनके बेसिक्स को क्लियर कराया जाता है, तभी वो हर क्लास में और ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हैं। वैसे ही इसमें आपको और एक प्रो टिप आपको मैं दे दूँ जो कि कोई आपको नहीं बताएगा। सबसे पहली बात तो जैसे कि मेरा पैर आप लेफ्ट वाला देखिए, डेड पेडल पे है, क्लच के बगल में डेड पेडल दिया हुआ है, उसमें है ये, क्लच के ऊपर नहीं है। डेड पेडल वरना गाड़ी में दिया हुआ है और भी सेडान गाड़ियों में आता है, हर गाड़ी में नहीं आता। इसका काम ये होता है कि आपका लेफ्ट वाला पैर आराम कर सके यहाँ पे, ताकि आप क्लच के ऊपर पैर रख के गाड़ी ना चलाएं। कभी भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे हो, कहीं पे भी हो, अगर आपने अपना पैर क्लच के ऊपर रखा है बेमतलब में, जब क्लच का कोई यूज़ नहीं है, तो गाइस आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट घिस जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। एक्सीलेटर पे पैर रख के ही आपको गाड़ी चलानी है। लोग अपने पैरों को क्लच के ऊपर रख के छोड़ देते हैं और हाईवे पे गाड़ी चलती रहती है। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, गाड़ी की क्लच प्लेट जल जाती है या घिस जाती है, फिर सर्विस सेंटर में मोटा खर्चा आता है। तो हमेशा ये कुछ गाड़ियों में डेड पेडल इसीलिए दिया है ताकि आप क्लच पे पाँव रख के ना चलाएं। और अगर आपके गाड़ी में डेड पेडल नहीं है तो सिंपल आपको अपने पैर को ऐसे रेस्ट मोड पे डाले रहना है, बिल्कुल हल्के से, और जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप क्लच दबा के गियर चेंज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, जितने भी बिगिनर्स हैं जो कि मैनुअल कार चलाना सीख रहे हैं इस समय, या जिन्होंने थोड़ी बहुत सीख रखी है, उनके लिए मैं एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी अपनी ड्राइव कर रहे हैं तो एक कंफर्टेबल स्पीड पे चलिए। वो आपकी ये होनी चाहिए कि आप 30 से 40 के बीच में चलें, और जो गियर आपको रखना है वो थर्ड रखना है। जब आप सीख रहे हैं उस समय के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड गियर के हिसाब से आप चलिए, क्योंकि सेकंड गियर बहुत स्लो हो जाता है और थर्ड गियर से ऊपर ज़्यादातर हाई स्पीड लग जाती है। तो आप आराम से थर्ड गियर पे रखिए गाड़ी और प्रैक्टिस करिए थर्ड गियर पे। अपनी जो भी कंफ्यूजन है, आप जहाँ से भी सीख रहे हैं वहाँ से आप पूछिए, वरना आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कहीं आपको अगर समझ नहीं आता आप मुझसे पूछिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो गाइज़ आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जितने भी बिगनर्स हैं उनको ये चीज़ समझ आई होगी, उनका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक ज़रूर करें, और जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।